नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे बिहार के उन सपूत की जिन्होंने राज्य को पिछड़ेपन की जंजीरों से आज़ाद कराकर उद्योगों का नया दौर शुरू किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के उद्योग मंत्री श्री नीतीश मिश्रा की। And the winner in the Achievers Class of 2025 is Nitish Mishra. Jai Hind. It was 27 years back when I got the Shivning Scholarship. I'm thankful to the British Foreign and Commonwealth Office, the British Council, Shivning, University of Hull, the jury members of this Achievers Award. एक ऐसा नेता जो न सिर्फ राजनीति में सक्रिय हैं बल्कि बिहार के युवाओं के सपनों को हकीकत में बदल रहा है। अगर आप बिहार के विकास में विश्वास रखते हैं तो अंत तक इस वीडियो को देखिए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नीतीश मिश्रा का जन्म 9 जुलाई 1973 को बिहार के एक प्रमुख राजनीतिक परिवार में हुआ। उनके पिता डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, जबकि चाचा ललित नारायण मिश्रा स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। लेकिन नीतीश जी ने विरासत पर नहीं, अपने मेहनत पर भरोसा किया। वह दुनिया के टॉप संस्थाओं से पढ़े हैं। ब्रिटिश चेवेनिंग फेलोशिप पर हल यूनिवर्सिटी यूके से ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमिक में मास्टर्स, हार्वर्ड कैनेडी स्कूल से एलुमनाई और कैम्ब्रिज अमेरिका से ट्रेनिंग। I'm thankful to the British Foreign and Commonwealth Office, the British Council, Shivning, University of Hull. 2000 में पहली बार विधायक बने और आज झंझारपुर से 4 बार विधायक चुने जा चुके हैं। मैं यहाँ हूँ अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी झंझारपुर के कारण, जिन्होंने मुझे 4 बार इलेक्ट किया है। My people of my constituency have elected me 4 times. भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके श्री नीतीश मिश्रा जी ने 2005 से 2015 तक ग्रामीण विकास, समाज कल्याण, आपदा प्रबंधन और गन्ना विकास जैसे विभाग संभाले हैं। एक दिलचस्प फैक्ट बताता हूं। 2008 में उन्हें पेप्सी MTV यूथ आइकन अवार्ड मिला क्योंकि उन्होंने मधुबनी में स्वास्थ्य प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जो ग्रामीणों को मेडिकल हेल्थ पहुंचाने का पहला कदम था। कोई भी निवेशक 1000 लोगों को अगर रोजगार देता है तो उसको 10 एकड़ भूमि हम मुफ्त में देंगे। अब हमारे पास जमीन है, अब हमने प्रोत्साहन नीति लाई है। अगर जमीन ही नहीं रहता तो मेरा प्रोत्साहन नीति किसी काम का नहीं है। तो आज बिहार के हर एक जिले में इंडस्ट्रियल एरिया अब हम बनाने जा रहे हैं। नया पैकेज आया है जिसमें टैक्स के कंसेशंस भी हैं, कैपिटल सब्सिडी भी है, मतलब आपको अनुदान भी मिलेगा। आप अगर इंटरेस्ट रेट पे अगर आप सपोर्ट चाहते हैं तो आप वो ले सकते हैं। आप SGST की प्रतिपूर्ति चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। मुफ्त में जमीन ले सकते हैं। एक्सपोर्ट के लिए हम आपको इंसेंटिव हम देने जा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षित करने के लिए आप कुछ करते हैं तो पैकेज बहुत बढ़िया, और पूरे देश में ऐसा पैकेज कहीं नहीं। तो मुझको पूरा विश्वास है कि झंझारपुर के साथ साथ पूरे बिहार में आने वाले समय में बिहार का एक नए औद्योगिक युग की शुरुआत हो रही है। और इस पैकेज की घोषणा के बाद जितने भी निवेशकों से मैं मिला हूं, सभी बहुत उत्साहित हैं बिहार के पैकेज को लेकर। नीतीश मिश्रा जी सिर्फ नेता नहीं बल्कि सोशल एंटरप्रेन्योर भी हैं। उन्होंने 2008 में मधुबनी में T20 ग्रामीण क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू किया, जो झंझारपुर क्रिकेट स्टेडियम में हो रहा था, जो आज हजारों युवा को जोड़ता है। अब बात करते हैं उनकी असली ताकत पर। बिहार के उद्योगों को नई जिंदगी देना उनकी असली ताकत है। दोस्तों, जब नीतीश मिश्रा जी गन्ना विकास मंत्री बने तो बिहार का शुगर सेक्टर बीमार था। उन्होंने शुगर इंडस्ट्रीज इंसेंटिव पॉलिसी बनाई, जिनके 2 साल में ही सेक्टर उभर आया। 15 बंद शुगर मिलों का प्राइवेटाइजेशन शुरू किया, जिसमें 3 सफलतापूर्वक प्राइवेट हो गई। 2013 में इंडिया सीवोटर सर्वे में उन्हें मंत्री नंबर 1 कैटेगरी में दूसरा रैंक मिला। और हाल ही में फरवरी 2025 में लंदन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स अवार्ड से सम्मानित हुए। And the winner in the Achievers Class of 2025 is Nitish Mishra. जहां उन्हें गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स कैटेगरी में चुना गया। क्यों? क्योंकि वे यूके के बेस्ट प्रैक्टिसेस को बिहार ला रहे हैं।
आज नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार का इंडस्ट्रीज बजट 23,000 करोड़ से बढ़कर 3,17,000 करोड़ हो गया है। आप जानिए कहाँ 23,000 और कहाँ उसे बढ़ाकर नीतीश मिश्रा जी ने अपने नेतृत्व में 3,17,000 करोड़ पहुंचाया। एमएसएमई को प्रमोट करने वाली पॉलिसी से छोटे छोटे उद्योग फल फूल रहे हैं। Ensuring world-class quality in every product we make. We are shaping the industrial future of Bihar. बिहार है तैयार। स्टार्टअप पॉलिसी के तहत युवाओं को मेंटरशिप और फंडिंग मिल रही है। पोस्ट कोविड फैक्ट्रीज अब वर्कर्स के पास आ रही है। बिहार में बड़े उद्योग नहीं लगते। वाली पुरानी सोच बिल्कुल बदल रही है और इन्होंने बदल भी दिया। इसीलिए तो बाहर से कई इन्वेस्टर बिहार में आके इन्वेस्ट करने को तैयार है और लगातार इन्वेस्ट हो रहा है। ज़मीन मुहैया कराया जा रहा है सरकार की तरफ से, ढूंढ करके लाया जा रहा है और ये इनका सारा दामोदर श्री नीतीश मिश्रा जी के ऊपर है। और नीतीश मिश्रा जी लगातार 17 से 18 घंटे इसी कार्य में लगे रहते हैं कि बिहार में उद्योग को बढ़ावा मिले। नीतीश मिश्रा जी कहते हैं हम गरीबों और युवाओं के लिए इंक्लूसिव ग्रोथ चाहते हैं। पर्यटन में भी क्रांति, मिथिला पेंटिंग्स और कोसी क्षेत्र को प्रमोट कर टूरिस्ट भी बुला रहे थे। जब वो पर्यटन मंत्री थे। बिहार अब सिर्फ माइग्रेशन का राज्य नहीं बल्कि रिटर्न ऑफ रिन्यूअल का है। बिहार अब रिटर्न्स और रिन्यूअल का राज्य हो गया है। दोस्तों, नीतीश मिश्रा जैसे नेता ही बिहार को आगे ले जा सकते हैं। वे सिर्फ मंत्री ही नहीं, विजनरी हैं जो ग्लोबल एक्सपीरियंस को लोकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज करते हैं। कल्पना कीजिए, आपके गांव में फैक्ट्री, आपके बच्चों को लोकल जॉब, बिना पलायन के समृद्धि, ये सपना नीतीश मिश्रा जी पूरा कर रहे हैं। अगर आप बिहार के विकास, रोजगार और सुशासन चाहते हैं तो आगामी चुनाव में जो भी आने वाला 11 तारीख में जो उसको वोट होगा, इस चुनाव में श्री नीतीश मिश्रा जी को वोट डालिए। कमल के निशान पर बटन दबाइए। झंझारपुर विधानसभा से वो उम्मीदवार हैं। उसका साथी बिहार का भविष्य है, यह ध्यान रखें। वो उद्योग मंत्री रहेंगे। बिहार में उद्योग सरपट पटरी पर दौड़ती रहेगी। इसलिए उनको वोट देकर के भारी मात्रा से जिताना आपका कर्तव्य है ताकि बिहार में उद्योग, व्यापार, धंधा की बढ़ोतरी होती रहेगी। इसलिए एक नारा भी कह सकते, वोट दो नीतीश मिश्रा को, वोट दो नीतीश मिश्रा को। तो दोस्तों, ये थी श्री नीतीश मिश्रा की प्रेरणादायक कहानी। कमेंट्स में बताइए उनकी कौन सी अचीवमेंट आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है। वीडियो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके विजन से जुड़े। जय बिहार, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। और अंत में कहना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो से सहमत हैं तो लाइक भी करें और अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव भी दें कि आपको हमारा वीडियो कैसे लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।